हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट क्लासेस पर। तो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 का है, जो कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आइए उस क्वेश्चन को लगाते हैं और समझते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए जिसे 1800 में से घटाने, यानी 1800 माइनस x की बात कर रहा है, 1800 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 7, 11, 23 से भाग देने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, 1800 में से x ऐसी क्या संख्या जो घटाया जाए, जो 7, 11 और 23 का जो एक संख्या बनेगी, इससे भाग देने पर और शेषफल 5 भी आना चाहिए, वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं 7, 11 और 23 से जो संख्या बनेगी जिसका शेषफल 5 होगा, वो संख्या क्या होगी। अगर वो संख्या पता चल जाए हमें, तो हम 1800 में से वो संख्या घटाने के बाद वो संख्या आनी चाहिए हमें, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो 7, 11 और 23, इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, नंबर्स क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन जो आता है, नंबर्स क्या होता है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है। जो भी शेषफल बचा हुआ है इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। एलसीएम के साथ साथ एक और चीज़ होता है, एलसीएम इंटू एन होता है। मान लीजिए और संख्या एलसीएम की नहीं बन रही, तो एलसीएम का फैक्टर कर सकते हैं, एन बराबर 1, 2, 3 करके मल्टीप्लाई करके हम उसका फैक्टर ले सकते हैं। एलसीएम सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा मान लो ले लिया फैक्टर, तो है, तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो एलसीएम इंटू एन होता है। तो चलिए 7, 11 और 23 का एलसीएम, दो के प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आप पहले 7 का 23 से गुणा कीजिए, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 161, और 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एलसीएम आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई वाला मैंने ट्रिक बताया हुआ है, आप क्या करिए, एक और एक किनारे वाले दो अंक को क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद पीछे से इस अंक को जोड़िए, 1 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा, 7, और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7, यानी 1771 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ये। तो 1771 आ गया एलसीएम। ठीक है, और हम इसमें एक मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, दो, एक तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही आ जाएगा, दो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 से ज़्यादा हो जाएगा, और जो भी संख्या है वो 1800 से कम होने वाली, क्योंकि x घटाने के बाद ये संख्या आ रही है। तो जाहिर सी बात है 1800 से जस्ट कम होगी, तो यही होगी, 1700 के आसपास होगी। समझ में आ रही बात। तो शेषफल कितना है, 5, तो आप 5 जोड़ दीजिए, 5 1 6, 7 का 7 हो जाएगा, यानी 1776 वो संख्या है हमारी जो घटाने के बाद आएगी। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो 1776 हो गया, तो संख्या जो x घटाई गई वो क्या है, तो हमें 1800 में से 1776 घटाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा हमें कि हमने क्या x घटाया था। ठीक है दोस्तों, तो 10 में से 6 गए 4, और यहाँ बचा 9, 9 में 7 गए 2, तो ये 24 है। यानी 24 अगर आप x में से घटा देते तो ये संख्या मिल जाती, जो कि 7, 11 और 23 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 5 ही आएगा, क्योंकि हमने ये निकाला है संख्या। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी संख्या है, 24, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एसएससी में, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कभी पूछता है इतने से भाग देने पे इतना शेषफल आता है, कभी शेषफल नहीं भी देता है, डायरेक्ट पूछता है भाग देने पे, है ना, पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सब केस में यही रहता है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।